हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगिन सोहानी। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द साइज ऑफ, बिटवाइज, टर्नरी, शिफ्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कॉमा एंड ग्रुपिंग ऑपरेटर। Size of operator. Size of operator is useful for finding size of data type variable or constant. So size of के लिए हम लोग को जरूरत रहता है वन ऑपरेंड की, तो इसलिए वो कैटेगरी में आता है यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में। सो साइज ऑफ रिटर्न करता है कि कितने बाइट का डेटा वो स्टोर करता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर इज द डेटा टाइप, ch इज द वेरिएबल एंड a इज द कैरेक्टर कांस्टेंट. So here I am finding the size of character. So size of character is will return 1 byte, and size of ch is the category of character, so it will give a 1 byte data size. And size of a is the character constant, and character constant are stored in its ASCII format. So वो integer के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उसका रिटर्न करेगा साइज 4 byte. Let's run this program. So here the output is 114. We will see one more tricky thing. Here I will write float. F is equal to 3.5. So here I will write a float, size of float, size of f, and size of 3.5 f. So here it will give a size of float is 4 byte, size of f is 4 byte, and size of 3.5 f is, here I write 3.5 f, that's why it is stored in its float format, so it will return a 444. Now I remove this f, so it is stored in its real number representation and its double format, so it will return 448. मोस्टली इंटरव्यू में सूडो कोड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस डेटा टाइप, दिस वेरिएबल. सो साइज ऑफ इज द कैलकुलेटिंग ऑफ द वेरिएबल, डेटा टाइप एंड द कांस्टेंट. इट विल नॉट सॉल्व एनी एक्सप्रेशन. सो सपोज आई विल राइट हियर साइज ऑफ 1 plus 2, so it will not solve any expressions. It will give a integer data type size. बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी. बिटवाइज में आता है एंड, और, एक्सओर, कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स. ओनली कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ यूनरी ऑपरेटर, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर. All bitwise operator will not modify the operands, and bitwise operator are not applicable on real number. That means हम लोग float and double के केस में bitwise operator नहीं यूज कर सकते. सो बिटवाइज ऑपरेटर में आपको ये वाला ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए. एक्स एंड वाई मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, एंड एक्स और वाई मतलब कि एडिशन. एक्स और दैट मीन्स टू सिमिलर डेटा आर 0 एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर 1. And in complement it is the vice versa. If 0 that means 1 and 1 that time it will 0. So guys, bitwise ऑपरेटर में हम लोग कोई भी चीज का टास्क परफॉर्म करते हो बीट बाय बीट होता है. तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लॉजिकल और ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को 1 के केस में कंसिडर कर लेता है और उसका डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म होता है. और बिटवाइज ऑपरेटर में बीट बाय बीट होता है. तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक ए के अंदर सपोज 10 डेटा है और बी के अंदर सपोज 15 डेटा है. तो यहाँ पे 10 का पहले बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा एंड 15 का बाइनरी में कन्वर्ज हो जाएगा. वो दोनों का एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और वो दोनों का एंडिंग परफॉर्मेंस 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1. सो यहाँ पे 10 डेटा स्टोर हो जाएगा सी के अंदर. सो सेम तरीके से यहाँ पे ओरिंग में 10 एंड 15 का पहले बाइनरी में कन्वर्ज हो जाएगा और उसका ओरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दैट मीन्स 0 1 1 1 1 1 0 1 1 एंड 1 1 1. सो 15 डेटा स्टोर हो जाएगा सी के अंदर
इन द परफॉर्मेंस ऑफ ओरिंग ऑपरेशन। सो यहाँ पे ए एंड बी का ओरिंग ऑपरेशन होगा, 10 का बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 15 का बाइनरी 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0। दैट मीन्स 5 डेटा स्टोर होगा सी के अंदर। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम 10 एंड 15। सो बिटवाइज एंड के अंदर आएगा 10, बिटवाइज ओरिंग होगा 15 एंड बिटवाइज एक्सओर होगा 5। नेक्स्ट थिंग कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर में यहाँ पे मेरा सी लेटेस्ट अपडेटेड होगा, सी इज इक्वल टू 5 होगा। सो उसके बाद c इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट c। सो गाइज कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी सी ट्रिकी थिंग है, वो आपको ध्यान से देखनी है। सो कॉम्प्लीमेंट c में यहाँ पे क्या होगा कि पहले उस जो भी नंबर है उसका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा 5 का बाइनरी होगा 0 1 0 1 एंड रेस्ट ऑफ बिट्स आर 0। सो यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में केस में क्या होगा कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा एंड 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। सो इसी तरीके से डेटा फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। सो ये डेटा को डिकोड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट बाइट 1 है, दैट मीन्स इट इज स्टोर इन इट्स नेगेटिव नंबर। सो नेगेटिव नंबर को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे क्या करेंगे, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 और उसके +1 करेंगे। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो हमको मिलेगा 1 + 1 इज 0 एंड कैरी 1। सो 0 + 1 इज 1 एंड 1 + 0 इज 1 and 0 + 0 is 1 and rest of all 0 + 0 are 0। दैट मीन्स यहाँ पे मिलेगा हमको 6, वो स्टोर होगा उसका नेगेटिव नंबर में। सो हम लोग को आंसर मिलेगा -6। सो गैस इसी तरीके से कोई भी कॉम्प्लीमेंट नंबर होता है उसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो कॉम्प्लीमेंट इज -6। तो गैस इसी तरीके से नेगेटिव नंबर में हम लोग को मिल जाएगा -6। Next thing is the variety program to swap two number using C language। That means using C language bitwise XOR ऑपरेटर से हम लोग दो नंबर को स्वैप भी करा सकते हैं। तो उसके लिए सपोज मेरे पास N1 में 10 है और N2 में 15 है, तो N1 XOR N2 दैट मीन्स यहाँ पे 5 डेटा स्टोर हो जाएगा और 5 मेरा लेटेस्ट N1 रहेगा और N2 मेरा रहेगा 15। सो 15 और 5 का XOR करा के हम लोग को 10 मिल जाएगा और 10 डेटा स्टोर हो जाएगा N2 के अंदर। एंड N1 इज इक्वल टू N1 XOR N2 दैट मीन्स 5 एंड 10 का XOR करा के मेरे को मिल जाएगा 15। तो 15 स्टोर हो जाएगा N1 के अंदर। सो गाइस इसी तरीके से हम लोग कोई भी दो नंबर को स्वैप भी करा सकते हैं यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। सो गाइस हम लोग टोटल 5 मेथड से स्वैप करा सकते हैं। आपने अगर मेरा प्रैक्टिस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रैक्टिस वीडियो में ऑल 5 मेथड्स आई एक्सप्लेन, so you can check that। Next thing, conditional or ternary operator, that means it needs 3 operand to perform a task। so conditional operator में first thing, this is the basic syntax of conditional operator। so यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन है, कोई भी कांस्टेंट है और कंडीशन है उसका परफॉर्म होता है। अगर वो रिटर्न नॉन जीरो करता है तो हमारा फर्स्ट टास्क परफॉर्म होता है, अगर वो रिटर्न 0 करता है दैट मीन्स हमारा सेकंड टास्क परफॉर्म होता है। सो लेट्स सी यूजिंग अ प्रोग्राम। सो हियर मेरे पास i के अंदर 10 डेटा है एंड j के अंदर 20 डेटा है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपेयर करता हूँ i इज लेस देन j, दैट मीन्स 10 लेस देन 20। सो ये कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे होगा k के अंदर 100 डेटा स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे k प्रिंट हो जाएगा 100। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो यहाँ पे k के अंदर स्टोर हो जाएगा 100। सो गाइस वन मोर ट्रिकी थिंग यहाँ पे करते हैं, i इज इक्वल टू 100 एंड j इज इक्वल टू 200। सो गाइस यहाँ पे ग्रुपिंग करना जरूरी है, अगर हमने ग्रुपिंग नहीं किया तो एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर आ जाती है कंपाइलेशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि i के अंदर 100 डेटा अपडेट हो जाएगा एंड k के अंदर 100 डेटा स्टोर हो जाएगा। See here, suppose I remove the bracket, so it will give a error, L value required error, that means ट्रांसलेटर के स्टेज में एरर जनरेट हो जाती है।
सो नेक्स्ट थिंग इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ बिगर नंबर। दैट मीन्स मेरे पास दो नंबर है, दो नंबर को मैं स्कैन कराता हूँ, तो उसमें से कौन सा नंबर बिगर है वो मेरे को फाइंड करना है। सपोज मेरा N1 10 है, N2 20 है, सो N1 इज लेस देन N2। सो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तब आएगा N2 इज बिगर नंबर, एंड कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दैट मीन्स N1 इज बिगर नंबर। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। So N1 is 10 and N2 is 20, that means N2 is bigger number, and N1 is 20 and N2 is 10, that means N1 is bigger number. So guys, इसी तरीके से तुम लोग अपने साइड से ये टास्क है आज का, write a program to enter number is even or odd using bitwise operator, and write a program to check number is power of 2 or not using bitwise operator. If you are finding any difficulty to solve this problem, you can write in comment section, I will give you answer in comment. Shift operator, तो shift operator दो टाइप के रहते हैं, left shift and right shift. Shift operator are considered as a bitwise operator, and shift operator are binary operator. That means it needs a two operand to performing a task. Shift operator will not modify the operands, and shift operator are not applicable to a real number. That means float and double के केस में हम लोग यूज नहीं करते। सो बेसिकली शिफ्ट ऑपरेटर रहता क्या है। सो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू आई लेफ्ट शिफ्टेड बाई j। दैट मीन्स आई लेफ्ट शिफ्टेड बाई j टाइम्स जो भी आई का डेटा रहेगा उसका बाइनरी में कन्वर्जन हो जाएगा, और वो j टाइम्स उसका लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसी तरीके से राइट शिफ्ट में आई का राइट शिफ्टेड बाई j टाइम्स होगा। सो गाइस हम लोग रियल टाइम एग्जांपल के साथ देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास i इज इक्वल टू 10 एंड j इज इक्वल टू 2 है। सो here I is left shifted by j, that means 10 left shifted by 2। so 10 का पहले बाइनरी में कन्वर्ज हो जाएगा और वो लेफ्ट शिफ्टेड होगा 2 टाइम्स। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम के केस में वो जो भी डेटा है वो फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट होगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ऐड हो जाएगा, और हम दिस इज द फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट। सो सिमिलरली मेरा सेकंड लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे जो भी डेटा है वो वन मोर टाइम लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो उसको बोलते हैं आई लेफ्ट शिफ्टेड बाई j टाइम्स। दैट मीन्स 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्टेड हो जाएगा, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट होगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा। सो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा मेरा रहेगा, दिस वन इज माई लेटेस्ट अपडेटेड डेटा, दैट इज द 40। सो k के अंदर 40 स्टोर हो जाएगा। सो गैस इसी तरीके से 10 लेफ्ट शिफ्टेड बाई 2 का एक्सप्रेशन मिलेगा हमको रिजल्ट। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको आपको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर इंटू 2 रेस टू शिफ्ट। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास नंबर 10 है एंड शिफ्ट क्या है 2 है, तो 10 इज मल्टीप्लीकेशन विद 2 रेस टू 2। दैट मीन्स 2 रेस टू 2, 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो 40। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्टली कोई भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। सो ये एप्लीकेबल होगा लेफ्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट थिंग वी विल सी राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, k इज इक्वल टू आई राइट शिफ्टेड बाई j। k आई हमारा 10 है एंड j हमारा 2 टाइम्स है। तो राइट शिफ्टेड में केस में क्या होगा कि जो भी डेटा है वो 2 टाइम राइट शिफ्ट होगा। सो यहाँ पे मेरा डेटा इस तरीके से राइट शिफ्ट हो जाएगा। सो गाइस लेटेस्ट अपडेटेड डेटा मेरे पास रहेगा दिस वन। सो यहाँ पे राइट शिफ्ट में बाय डिफॉल्ट 0 ऐड हो जाएगा, तो वो ये फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकंड टाइम राइट शिफ्ट कराते हैं। सो सेकंड टाइम राइट शिफ्ट के बाद मेरा डेटा और मेरे को मिलेगा दिस वन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 ऐड हो जाएगा। सो मेरा सेकंड टाइम राइट शिफ्ट कराने के बाद डेटा मिलेगा मेरे को 2। सो गैस के अंदर आई राइट शिफ्टेड बाई 2 करा के मेरे को 2 डेटा स्टोर हो जाएगा के अंदर। सो उसके लिए एक इक्वेशन है, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 2 रेस टू शिफ्ट। दैट मीन्स मेरा नंबर है 10 डिवाइड बाई 2 रेस टू 2। दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 4, एंड वो स्टोर होता है इंटीजर के फॉर्मेट में, दैट मीन्स 2। सो गाइस इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
सो यहाँ पे मेरे को i इज इक्वल टू 10, j इज इक्वल टू 2, के लेफ्ट शिफ्ट में 40 एंड के राइट शिफ्ट में 2। इसी तरीके से राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट होता है। सो नेक्स्ट इज द राइट अ प्रोग्राम टू सेट अ बीट। सो गाइस, हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर बीट को सेट कराना है यूजिंग बीट वाइज ऑपरेटर। सो उसके लिए मेरे पास सपोज एक नंबर है एंड एक पोजीशन है, बाहर से इनपुट मिल रहा है। सपोज एग्जांपल मेरे पास 10 नंबर है एंड 2 पोजीशन है, तो 10 नंबर का सेकंड नंबर बीट क्लियर है, उसको सेट कराना है। तो अगर मैं उसको सेट कराऊंगा तो उसका आउटपुट मिलेगा 1110, दैट मीन्स 14 मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। तो उसका सेकंड बीट सेट हो जाएगा। तो गैस, इसको हम लोग सेट कैसे कराएंगे? तो सेट कराने के लिए पहले हम लोग को एक नंबर चाहिए। सपोज 1010 इज द 10 का बाइनरी है, और सेकंड हमको एक पोजीशन चाहिए। तो पोजीशन है हमारे पास 2। तो हम लोग को क्या कराना रहेगा? पहले 1 को यहाँ तक पहुँचाना है। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय पोजीशन। तो 1 लेफ्ट शिफ्टेड बाय पोजीशन, तो यहाँ पे 1 रहेगा और रेस्ट ऑफ ऑल आर 0। सो उसका हम लोग ओरिंग एक्सप्रेशन कराएंगे। जैसे ओरिंग एक्सप्रेशन करेंगे तो 0 का 0, 1 का 0 1, 0 का 1 1 एंड 1 0 1। सो ओरिंग एक्सप्रेशन कराने के बाद हम लोग को मिल जाएगा 14। तो हमारा ये वाला बिट सेट हो जाएगा। सो उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा num oring with 1 left shifted by position. So num is equal to num oring with 1 left shifted by position। इसी तरीके से हम लोग कोई भी बीट को सेट करा सकते हैं। सो लेट्स सी द प्रोग्राम। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर है एंड पोजीशन है, उसको स्कैन कराया है एंड बिफोर नंबर इज द original number and then num is equal to num oring with 1 left shifted by position। सो उसको हम लोग पर्टिकुलर बीट को सेट करा देंगे एंड आफ्टर नंबर इज दिस वन। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो माय नंबर इज 10, सो पोजीशन इज सेकंड, सो बिफोर नंबर इज 10 एंड आफ्टर नंबर इज 14। सो गाइस, इसी तरीके से हम लोग कोई भी बीट को सेट कराते हैं। So today's task is that first is the write a program to clear a bit, write a program to complement a bit, and write a program to find particular bit is set or clear। So guys, आपको आपके खुद से प्रैक्टिस करना है और आपको फाइंड करना है कि वो कैसे हम लोग कोई भी बिट को क्लियर करा सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सो गाइस, आपको कोई भी डिफिकल्ट रहते हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड टुमारोज प्रैक्टिस वीडियो आई विल ऐड दिस set, clear and complement bit using bitwise operator. I will upload a video of this solution। Next thing is increment and decrement operator। Increment and decrement operator is the unary operator। That means उसमें दो टाइप है, pre increment and decrement, post increment and decrement। This operator will modify the operands। That means हम लोग i प्लस 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 i कराते हैं, उस टाइम पे वो डेटा अपडेट हो जाता है। सो सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, i इज इक्वल टू 10 एंड प्लस प्लस आई। सो यहाँ पे i प्रिंट हो जाएगा 11। सो गैस, यहाँ पे सपोज मैं i प्लस प्लस लिखूँ तो भी वो भी सेम डेटा प्रिंट कर देगा 11। सो प्लस प्लस आई एंड i प्लस प्लस यहाँ पे बहुत सेम है। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। सो हम लोग थोड़ा सा ट्रिक ही देखते हैं कि i प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई का डिफरेंस क्या है। सो सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा j वेरिएबल ले लेता हूँ एंड j इज इक्वल टू प्लस प्लस आई। सो गाइस, यहाँ पे क्या होगा? पहले इंक्रीमेंट होगा और वो डेटा j के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो आई विल गिव, सो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा j इज इक्वल टू, सो मैं यहाँ पे i एंड j बोथ प्रिंट करा देता हूँ। सो यहाँ पे i इज 11 एंड j इज 11, बोथ आर 11। सो गैस, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद j के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं सपोज लेता हूँ j इज इक्वल टू i प्लस प्लस। सो गैस, यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे पहले i का डेटा जो भी है वो j के अंदर स्टोर हो जाएगा, उसके बाद i प्लस प्लस होगा। सो यहाँ पे मेरे को i मिलेगा 11
एंड जे मिलेगा 10. सो गाइस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस आई. सो इंक्रीमेंट के केस में पहले प्रायोरिटी आती है, प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस आई होता है. यहाँ पे क्या होगा, आई का डेटा पहले जे के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो i is 11 and j is 10. सो गैस यहाँ पे i का डेटा पहले j के अंदर स्टोर हो जाएगा. सो और हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज देखते हैं. i is equal to 10 and j is equal to 20. सो गैस यहाँ पे i is equal to 10 and j is equal to 20. i is equal to i plus 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 j. तो यहाँ पे क्या होगा, सो प्लस प्लस j, दैट मीन्स j की वैल्यू हो जाएगी 21 प्लस i प्लस प्लस. तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 10 रहेगा पहले, उसके बाद i मॉडिफाई होगा 11. सो गैस यहाँ 10 प्लस 21 इज इक्वल टू 31 i के अंदर स्टोर हो जाएगा. i इज 31 एंड j इज इक्वल टू 21. वन मोर ट्रिकी एग्जाम्पल देखते हैं हम. सो गैस यहाँ पे क्या होगा, i प्लस 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 जे, तो i के अंदर 31 स्टोर हो जाएगा. और यहाँ पे होगा प्लस प्लस i, तो i के अंदर हो जाएगा 32 स्टोर. एंड प्लस जे प्लस प्लस, तो जे प्लस प्लस यहाँ पे 21 था, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा. गैस यहाँ पे क्यों 21 हो जाएगा, क्योंकि पहले ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व होगा, उसके बाद ये वाला सोल्व होगा. दैट मीन्स यहाँ पे 31 प्लस 22, तो 53 जे के अंदर स्टोर हो जाएगा. So j is equal to 53 and I is equal to 32. सो गैस आपको ऐसे अलग अलग तरीके से इसकी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की प्रैक्टिस करनी है. एंड आपको कोई डिफिकल्टी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग इसको डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे. सो गैस नेक्स्ट थिंग इज द कोमा ऑपरेटर. कोमा ऑपरेटर हम लोग कोई भी दो नंबर है उसको सेपरेट कराने के लिए यूज करते हैं. तो कोमा ऑपरेटर मोस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूशन उसका लेफ्ट टू राइट होता है. तो कोमा ऑपरेटर का एक्सप्रेशन होगा लेफ्ट टू राइट. एंड सपोज यहाँ पे मैं स्वैप नंबर कराता हूँ, तो स्वैप नंबर का यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन ऐसे लेफ्ट टू राइट सोल्व होगा. एंड c इज इक्वल टू, तो उसके अंदर रिटर्न टाइप. सो कोमा ऑपरेटर रिटर्न होता है राइट मोस्ट डेटा. सो यहाँ पे b का जो भी डेटा रहेगा वो मेरे c के अंदर स्टोर हो जाएगा. तो गाइस ये एक चीज़ याद रखनी है कि कोमा ऑपरेटर राइट मोस्ट डेटा रिटर्न करता है एंड उसका एग्जीक्यूशन लेफ्ट टू राइट होता है. सो यहाँ पे मेरे को स्वैपिंग नंबर मिल जाएगा एंड सी के अंदर बी का डेटा मिल जाएगा. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. सो यहाँ पे बिफोर स्वैप 8 एंड 7 था, तो आफ्टर स्वैप 7 एंड 8 एंड बी का डेटा 8 सी के अंदर स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग ग्रुपिंग ऑपरेटर. ग्रुपिंग ऑपरेटर में गाइस पे सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुपिंग के रहते, देन आफ्टर रेस्ट ऑफ ऑल के रहते हैं. सो बोर्ड मास्क के रूल्स के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इज द ब्रैकेट. सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 7. सो a प्लस बी पहले सोल्व होगा, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होगा a के साथ. सो ग्रुपिंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो यहाँ पे c के अंदर 120 डेटा स्टोर हो जाएगा. सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट कर दिए पार्ट 1, 2 एंड 3 में. So next video we will learn about the code optimization and typecasting in C language.